दोस्तों मैंने एक ट्रेड ले लिया है एंड ये ट्रेड मैं यहाँ पे कहीं लिया हूँ, है ना, क्योंकि निफ्टी ने ये जो मेरा रेजिस्टेंस है इसको तोड़ दिया, तो मैं सोचा एक ट्रेड बनती है जो भी हो, और मैंने ट्रेड में इंटर तो कर लिया है। एंड मैं अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हूँ, ये मेरा पॉइंट है स्टॉप लॉस का। एंड इसको मैं कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। एंड अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग पैनल पे आते हैं, यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग पैनल है। लेट्स कम हेयर एंड कम टू पोजीशन, है ना। पोजीशन पे आते हैं, अभी आपको दिख जाएगा। मे बी रिफ्रेश कर रहा है अभी अभी वेट 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 इट रिफ्रेश ना, और देख सकते हैं पोजीशन स्टार्ट है। मैंने बाई किया 257 58 के आसपास, अभी 59 चल रही है। एंड निफ्टी की पोजीशन अभी कहीं यहाँ पे है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मेरा स्टॉप लॉस इधर है एंड टारगेट मैं थोड़ा बड़ा रखा हूँ। एंड द टारगेट इज़ ऑलमोस्ट, मैं यहाँ तो नहीं बुक करूँगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूर बुक कर लूँगा इस पॉइंट पे, है ना। ये पॉइंट है मेरा 1633 पे बुक करूँगा। हालांकि ये रेजिस्टेंस मैं बना के रख लेता हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, चलिए बैठिए तो इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपको मैं बाद में देता हूँ। ये मेरा पहला अपडेट था, देखते हैं या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट होगा। बीच में मैं निकलने वाला बिल्कुल ही नहीं हूँ। ओके, सो वेट एंड वॉच। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं पोजीशन क्या है हमारा। पोजीशन अपडेट यहाँ -532 दिखा रहा है। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट नियरली 2000 रुपीज़ का रहेगा। अगर हो जाती है तो अच्छी है, क्योंकि मेरे जो लगभग स्टॉप लॉस पड़ रही है दैट इज़ अराउंड 900 रुपीज़। सो द अमाउंट शुड बी डबल ऑफ डैट। चलिए बैठे रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहना। या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट हो रहा है। वी आर डूइंग ट्रेडिंग एंड इट विल, ये घटते बढ़ते रहेगा, इस पर फोकस मत कीजिएगा। एंड ऑल वी गेट, देखो अभी 5 पे गया फिर घट के आया, है ना। दे आर बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन बन सकती है, लेने के लिए निफ्टी आ सकती है, यहाँ पे घटते बढ़ते रहता है। इस पर फोकस मत कीजिए, आराम से बैठिए। ओके, वेट एंड वॉच। सो अभी 380 पे आ गया, 412। दीज आर द थिंग्स दैट गोज अप एंड डाउन, है ना। बिल्कुल इससे घबराना नहीं है, निगेटिव में भी आ सकता है, बट जहाँ पे निकलना है वो फिक्स है हमारा। दैट शुड नॉट बी चेंज। इसको हटा देता हूँ। वेट, आ जाते हैं अपना ग्राफ पे। सेक्टर देख लेता हूँ, तब तक मैं बैंक निफ्टी देखना चाहूँगा। एकदम लो से सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, एंड यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। एकदम यहाँ सपोर्ट लिया है ना। देखो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे, अगर मैं पहले ही आपसे वो डिस्कशन किया था, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने पहले डिस्कशन क्या किया था कि निफ्टी जो है यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे गुजारी है ना। तो देखो मैं चाहता तो यहाँ पे जो मार्केट गिरी उसी समय एक ट्रेड ले सकता था, बट ये काफ़ी रिस्की हो सकता था, क्योंकि देखो 2 दिन बाद मार्केट खुली है एंड सबको पता है ये एक अच्छा सपोर्ट है, बाइंग बन सकती है। बट इशू क्या है ना, कि मे बी इसको तोड़ दे, मे बी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। इट्स मार्केट, सो वी हैव टू वेट। एंड मैंने ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मैं तोड़ते हुए 5 मिनट कैंडल पे नहीं लिया ट्रेड, बट ये रेजिस्टेंस था, मैंने इसे तोड़ा तभी जाके एक ट्रेड में इंटर किया हूँ। हम देखते हैं, टाइम लगेगा ट्रेडिंग में। चलिए आते हैं, अभी के लिए इतना ही अपडेट काफ़ी है। मैं बीच बीच में इसलिए अपडेट देता हूँ कि आप फील करो, रिलैक्स करो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, गजब का कैंडल बना रहा है, देख सकते हैं। एक ही कैंडल यहाँ खुली, तुरंत 200 पॉइंट डाउन, फिर यहाँ से तुरंत 200 पॉइंट अप। तो ऐसा चलता है, बैंक निफ्टी का ये आदत है, बहुत वोलेटाइल है। ओके, मिलते हैं 5 मिनट में। नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से एक बार अपडेट दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि यहाँ तक कैंडल आया तो कुछ स्क्रीन पे प्रॉफिट शो कर रहे होते हैं 900 800, और जैसे ही ये डाउन आता है प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाता है, मतलब एक ही बार घट जाता है। जैसे कि मैं अभी आऊँ तो अभी रुक जाओ, मैं आता हूँ स्क्रीन पे एंड इसे दिखाता हूँ अभी क्या चल रहा है, देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपडेट देता हूँ। अभी 455 दिखा रहा है ना, ये अभी 900 पे था एंड अभी देखो डाउन आ गया, है ना। तो हम लोग को डर पैदा होता है कि नहीं, अब निकल जाते हैं, कम से कम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल नहीं, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। मैंने क्या सीखा है वीडियो में,
या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या आज का टारगेट हिट होगा, जो होगा या तो लॉस लेके जाएंगे या आज घर प्रॉफिट लेके जाएंगे, कुछ होगा। तो अभी ग्राफ थोड़ा सा अप डाउन होते रहते हैं, मार्केट है अप डाउन मारते रहेंगे, बट आपको एकदम फर्म होकर रहना है कि नहीं दिस इज़ द जोन। मैंने क्या बोला, मैं इस जोन पे तो नहीं, लेकिन हाँ इस जोन पे बुक करना चाहूँगा, दैट इज़ द जोन ऑफ 60-30। एंड अभी वेट करते क्या यहाँ तक आती है कि नहीं मार्केट, लेट्स सी। ये छोटे मोटे कैंडल पे मत जाओ, बिलीव योर सेल्फ, है ना। ट्रेड करो, ट्रेडिंग करें तो रिस्क तो है ही, आपको पता ही है। एंड इसमें अगर बैठना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यू हैव टू मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड इसे मेंटेन करने के लिए आपको बैठे रहना होगा एंड वेट करना होगा अपने टारगेट का। सो बैठे रहिए, बिल्कुल पॉसिबल है, होगी। वेट, देखिए दोस्तों, सबको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी लेकिन नीचे आके यहाँ से फिर कुछ बायर्स आए एंड इसे अप लेके आए। एंड अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, PNL स्क्रीन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपडेट दिखाता हूँ आपको। मैं अभी भी एग्जिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड अब से मुझे मेंटेन करना है। मैंने शुरू से ही बहुत गलत ट्रेडिंग की है एंड मैं भी खुद मैं आपकी जैसा हूँ, मैंने ट्रेडिंग गलत रियल में किया है। मैं शुरू में बिल्कुल रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं मेंटेन करता था, बिल्कुल ही नहीं। एंड आज मैं सोच रखा हूँ भले ये फिर जीरो हो जाए, मंजूर है, बट मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करूँगा एनी वे, ओके। सो ये फ्लक्चुएशन होते रहती है, निगेटिव हुआ मे बी ग्राफ नीचे आ रहा होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा होगा, देख सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा आपसे कि ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मार्केट है भाई, नीचे आ सकती है, 100 पॉइंट नीचे आ गई फिर अप गई, तो ये सब चलते रहता है। लेट्स सी क्या होता है। एक मिनट में ग्राफ पे आ रहा था ना, हाँ अभी देखो यहाँ पे 3 मिनट का है और मेरा टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरा जो टारगेट है मैं 60-30, अभी भी 70 पॉइंट दूर हूँ मैं अपने टारगेट से। एंड अब मैं वेट कर रहा हूँ कि हो जाए। एंड ट्रेड लिए हुए मेरे को हो गया 5, 10, 15, 20, 25 मिनट हो गए, है ना। सो यू नीड पेशेंस इन द मार्केट, मे बी हिट हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा लग भी सकते, कितना देर भी लगे मैं वेट करूँगा, है ना, 60-30 के जोन तक आने का। अभी 70 पे है, 60 पॉइंट का और है, ओके। उसके बाद मैं इंड कर दूंगा, देखो, एंड कोई दूसरा काम करूँगा फिर, ओके। वेट करते हैं, अभी टाइमिंग देख लीजिए 9:52 हो रहा है। मैं नेक्स्ट अपडेट मैं ट्रेड में बना हुआ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो अभी नेक्स्ट एक अपडेट मैं दूंगा आपको थोड़ी देर में, है ना। मैं कितना रिलैक्स हूँ, देखो मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, क्या होगा, लॉस होगा, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, ओके बाय। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एग्जिट तो नहीं करूँगा बट मैं टारगेट लगाता हूँ, जैसे 288 है ना, अभी मैं टारगेट लगा रहा हूँ 300 का, ओके। जैसे ही 300 होगा आई विल एग्जिट ऑफ दिस ट्रेड, ओके। मैं यहाँ पे एग्जिट लगाता हूँ, एक मिनट को वेट, ओहो, हाँ वेट, एग्जिट। एंड द लिमिट प्राइस इज एग्जिट, फॉर एग्जिट इज़ 300, मैं 300 होगा और इससे मैं एग्जिट हो जाऊँगा, ओके। So the if it is 300 I will exit of this trade and let me do this, 300, okay, sell 300 का। अब जैसे ही 300 आएगा, अभी तो घट रहा है, पता नहीं ग्राफ गिर रहा होगा मे बी, लेट्स कम, हाँ रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। 2 बार तो रिजेक्शन लिया है एंड लेट्स सी क्या होता है, एक बार देखते हैं और क्या। मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी में आके क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ तक आई भी नहीं है एंड यहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी तो रिजेक्शन नहीं बनती है, तो मैं वेट करूँगा, वेट करूँगा, वेट करूँगा, ओके। देखो बैंक निफ्टी का मैंने रखा है, यहाँ तक आके रिजेक्शन यहाँ से खा सकती है, समवाट अराउंड 386, अभी भी अपने रिजेक्शन से 130 पॉइंट दूर है, अभी ले रही है मार्केट, पता नहीं क्या बात है। आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी का क्या हाल है, ये भी गिर रही है एंड इस कारण से मेरा PNL भी कम हो गया काफ़ी, 17 क्लोज आ गए थे टारगेट के एंड इट गोज़ बैक, टारगेट से बैक जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑर्डर भी लगा रखा है, देख सकते हो 300 का ऑर्डर लगाया हूँ एंड 300 पे ही एग्जिट करूँगा, भले ही बैक आ रही है ना। वेट करते हैं जोन का,
अभी 958 ही हुआ है एंड हमें वेट करना चाहिए क्या होता है, क्या इधर से सेलिंग आ जाती है मार्केट में, एंड आई विल वेट एंड वॉच। एंड वन थिंग मोर फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ, मैं इसको एडिट कर दूंगा कि जैसे ही थोड़ा सा गिरता है, देखो इतना उठा मार्केट एंड थोड़ा सा गिरा, उस थोड़े से गिरने के कारण जो पीएनएल है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। देखो कहाँ हम लोग 1800 के क्लोज थे, थोड़ा सा गिरा कि ये 99.7 हो गया है ना। तो जब मोमेंटम होती है तो इसी तरह से ये शो करती है ना, बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। तो ये चीज़ है, अभी निफ्टी 940 के आसपास आ गया एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पे आ गया है एंड यहाँ से काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, वेट करना चाहिए क्या होता है। सेवन से 30-40 पॉइंट नीचे है, लेट्स सी क्या होता है, अपडेट आपको मिलेगा है ना, बिल्कुल मिलेगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट जाए। तो ये 1/3 हो चुका है एंड मैंने एक ऑर्डर लगा रखा है, इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि अचानक जब मुझे निकलना पड़ता है तो ये फिर नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट। तो ये देखो कितनी तेज़ी से मार्केट गिरी है यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अफसोसजनक है कि यहाँ पे क्यों गिर रही है, मतलब ये इतना फॉल क्यों आया, फिर भी इतना फॉल भी मैटर करता है एंड दिस शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि कम से कम तो रेजिस्टेंस लेने के लिए 630 तक जानी चाहिए मार्केट को। सो ये मार्केट है काफ़ी वोलेटाइल रहेगी, मैंने पहले ही कह चुका हूँ है ना, देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे को ट्रेड लिए हुए कितना मिनट हुआ है मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ इस कैंडल पे लिया था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट के आसपास हो गया। तो लगभग मैं 40 मिनट से ट्रेडिंग में बैठा हुआ हूँ, देखते हैं कब तक ट्रेडिंग चलती है ये हमारी, है ना। एंड कंटिन्यू बैठे रहना है। अभी जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ अपडेट क्या चल रहा है। अभी फिर से वो थोड़ा थोड़ा बैक दिखते जा रहा है, अभी देखिए क्या होता है। एंड अभी मार्केट को मैं बोला ना, मैं मार्केट को एग्जिट देखो मैं तभी करूँगा जब ये आ जाए 60-30, मेरा छोटा सा टारगेट है, जाने के लिए बहुत जा सकती है बट आई विल एग्जिट व्हेन इट गोज, है ना, 60-30, बस 16,030 के बॉक्स, देन आई विल एग्जिट आउट ऑफ दिस। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से यहाँ इतना दूर का जो मोमेंटम होता है आप देख सकते हो, 1/3 जो गेन था वो वाइप आउट हो गया, कहाँ 1800 कहाँ 600, है ना। इसमें तो एग्जिट ही कर देते हैं। अब वो सोचते हैं कि कम से कम उतना लेके चले जाते हैं घर, मे भी कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो 1000 की लॉस हो जाएगी। बट एक्चुअली सच बताओ तो ये आदत को गलत करना है, भले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यू शुड स्टिक टू द ट्रेड, है ना। 40 मिनट से मैं बैठा हुआ हूँ, या तो घर जाएंगे तो या तो लेके जाएंगे टारगेट या लॉस लेके जाएंगे, एनीथिंग। एंड बीच में नहीं भागना, बीच में भागना सबसे गंदी आदत हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर यही करते हैं। ओके सो अभी मैं आता हूँ स्क्रीन पे, देखिए कितना तेज़ी से फ्लक्चुएशन होती है एंड रियल मानिए काफ़ी दिल धक धक करता है यहाँ पे, काफ़ी दिल धक धक करता है जब ये ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बार बार लाइव कर आ रहा हूँ, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, हर एक 2-3 मिनट पे एक बार रिकॉर्डिंग कर देता हूँ कि देख सकते हो ऐसा फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पेशेंस चाहिए, आप बैठे रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपडेट दूंगा हर 5 से 10 मिनट पे एक अपडेट दे देता हूँ जब मार्केट कुछ नया करती है। तो वेट वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ और अपडेट देना चाहूँगा। मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, अगर अब ये मार्केट इसके नीचे आ जाती है तो आई विल आउट ऑफ द मार्केट, है ना। मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया है, क्योंकि अगर ये नीचे आती है दोबारा तो ये हायर लो का बन जाएगा ना, हायर लो मतलब लोअर हाई बन जाएगा, लोअर हाई यहाँ से यहाँ तक तोड़ देती है तो लोअर हाई का जोन बनेगा एंड इन दैट केस आई विल रिटर्न आउट ऑफ द मार्केट, है ना। क्योंकि मैं कभी 1 घंटा से मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ एंड अगर मार्केट इसके नीचे से आती है तो ये हायर चांस है कि मार्केट नीचे आ जाएगी ऊपर जाने की जगह पे, है ना। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने अपना स्टॉप लॉस अप कर लिया है। ओके देखते हैं क्या होता है आगे।
काफ़ी परेशान करने वाली मार्केट है, बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के नीचे आ गया, बट क्लोजिंग यहाँ पे कहीं आके दिया, इसलिए मैं ट्रेड से बाहर नहीं आया। एंड काफ़ी तंग कर मारा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, कहाँ पे मेरा प्रॉफिट इज़ अराउंड 1800, और अभी देखोगे तो लो 400 का लो बना चुका है। इट इज़ 1/4 टाइम्स। बहुत से लोग रिग्रेट फील करते हैं, बट रिग्रेट फील नहीं करना। इट्स मार्केट, कभी कभार रिटर्न मार देती है, कभी कभार ऊपर भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट ही कर दे। मे बी यहाँ पे आई डीपली, यहाँ पे कुछ वायर फिर से आएंगे एंड ऊपर चले जाएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आई विल आउट ऑफ द ट्रेड, हैव श्योर, है ना। क्योंकि मार्केट को इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए था। मार्केट लगभग 76 से 50 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, एंड अब इससे ऊपर का जर्नी पे जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारा एक्युमुलेशन भी हुआ होगा बायर्स के, देखते हैं क्या होता है। एंड काफ़ी शॉकिंग होता है मार्केट में टिके रहना। एंड आप देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, मैंने ट्रेड लिया कहाँ पे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 मिनट हो चुके, नियरली 1 आवर होने वाले। एंड इसके बीच काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, एंड फिर भी खुद को कंट्रोल करके बने रहना होता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, यही है ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखते हैं सपोर्ट टूटता है कि नहीं, मतलब ये सपोर्ट टूट पाता है या ऊपर, ये यहाँ से ऊपर की ओर जर्नी होता है। टारगेट मैं अभी भी बता चुका हूँ, मैं एग्जिट ट्रेड को तभी करूँगा जब मैं अपना टारगेट 60-30 कर पाऊँगा। वेयर इज़ द 60-30, दिस है ना, दिस जो 60-30, अभी भी लगभग 100 पॉइंट मैं पीछे हूँ अपने टारगेट से। उस समय 60 पॉइंट था, और अब मैं 100 पॉइंट पीछे हूँ। अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस खाते हुए नज़र आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज आई विल एग्जिट ऑफ द ट्रेड। एंड मेरा अभी पी स्क्रीन दिखेगा, इट इज़ अराउंड 600 दिखा रहा होगा, बट इट्स नॉट सो गुड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1800 की जर्नी करके आ चुके हैं, देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ 565 है, एंड मैं फिर से ग्राफ पे आता हूँ, क्योंकि मेन ग्राफ है, एंड यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस खाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड श्योरली आई विल एग्जिट ऑफ द ट्रेड, और मैं एग्जिट कर रहा हूँ ट्रेड से। यहाँ पे मेरी एग्जिट हो रही है, वेट थोड़ा सा वेट करूँगा। यहाँ पे आ गई तो आई विल एग्जिट ऑफ कोर्स। ओके, एग्जिट। Now I exited, and you see that I am exited of the trade because market काफ़ी ज़्यादा अजीब सा, एंड कहाँ 1800 और कहाँ मैंने 225 पे एग्जिट मारा है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये क्या, मुझसे एग्जिट करवा के मार्केट ऊपर जा रही है, तो गलत बात है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा था, दैट्स वाई आई एग्जिटेड इट, है ना। अभी देखिए क्या होता है। मैं एक बार फिर से इंटर करना चाहूँगा ट्रेड में। रीज़न यही है कि वेट कर देता हूँ, नहीं रुक जाओ, अभी मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है, सो आई इंटर अगेन, एंड इंटर मैंने फिर से किया है, एंड देखते हैं क्या होता है। अभी भी स्टॉप लॉस यहीं के रहेंगे, अगर इसके नीचे आता है आई विल बुक द प्रॉफिट, एंड इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इसके नीचे
मार्केट काफ़ी बैंड बजा के रखा है हम लोगों का एंड अजीब सा मार्केट। तुम आप ये देख सकते हो, यहाँ मैं बाइंग किया, यहाँ पे कहीं इतना दूर आया, फिर भी यहाँ पे कहीं मैंने एग्जिट दिया, अपने ट्रेड से एग्जिट किया है ना। कितना प्रॉफिट दिखाया? ओनली 200, ओनली 200। मतलब मैं मार्केट में 50 पॉइंट 30-40 पॉइंट अप हूँ, देर इज़ नो प्रॉफिट फॉर दैट। इतना अजीब मार्केट है आज। एंड यकीन मानिए, अगर ये जोन टूटता तो ये तो फिक्स था, ये नीचे आ जाती मार्केट। बट यहाँ पे काफ़ी घमासान लड़ाई कर चली है, क्या बोलूँ मैं, इतना ख़तरनाक लड़ाई, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अभी मार्केट थोड़ा सा अप जाने की कोशिश कर रहा है एंड मैं फिर से इंटर किया ट्रेड में। मेरी यही खराबी है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट तो मैं कर दिया, बट फिर से एक बार सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मैं फिर से एक बार एंट्री कर दिया था वैसे उसी समय, क्योंकि अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हुआ और यकीन मानिए इसके बाद मैं अब ट्रेड करूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर ये जोन टूटती है, ये वाला मार्क कर देता, इसके बाद मैं अपना जीरोडा किल स्विच ऑन कर दूंगा एंड देयर शुड बी नो मोर ट्रेड फॉर टुडे। कंटिन्यू रख रहा हूँ, है ना, मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ, बट वीडियो इज़ कंटिन्यू। प्लीज़ वॉच द ग्राफ एंड आई वेन इन द ट्रेड हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एग्जिट करने के बाद फिर से एंट्री नहीं की। क्यों? बट मैं थोड़ा सा अपने आप पे रिग्रेट फील करूँगा, क्योंकि मैं नीचे था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ पोजीशन पे, अभी देखो रिफ्रेश करता हूँ, रुको वेट करो। मैं अभी एक पोजीशन लिया, एक मैंने ऑर्डर में ले जाता हूँ, एक मैंने एग्जिट किया। मैंने 258 में ख़रीदा था, 262 में एग्जिट किया एंड दूसरा मैंने ख़रीदा था 273 में। ओके, एंड इसकी पोजीशन कंटिन्यू है। काफ़ी क्या बोलूँ मैं, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सेलिंग बीच में आ गई। पता नहीं किधर से सेलिंग आ गया, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए था। हालांकि मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना नीचे आ जाएगा। एंड फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग करने के बाद फिर से ऊपर, मतलब कह सकते हो कि मैं ट्रेडिंग में यहीं से बनाऊँ, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं। अभी तो थोड़ा सा अप ले रहा है मार्केट, देखते क्या होता है फिर से एक बार। चलिए, मैंने फिर से एक बार रिकॉर्डिंग लगा दिया, क्योंकि ट्रेड इज़ वेरी लॉन्ग एंड काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर से रिजेक्शन खाना स्टार्ट, क्या होता है मार्केट में देखते हैं। इसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट, है ना। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है, ये जोन से आखिर क्यों खा रहा है, ये जोन से आखिर क्यों खा रहा है रेजिस्टेंस, आई डोंट नो। बीच में ही कहाँ से इतना ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, हालांकि नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो रेजिस्टेंस ही खा रही है, फिर से एक बार रेजिस्टेंस एंड स्क्रीन का बुरा हाल है। चलो मैं दिखा देता हूँ कितना बुरा हाल है, क्या दिखाऊँ। ये जोन तो मैं फिक्स करके रख दिया हूँ, इसके नीचे आएगा तो आई विल एग्जिट, क्या क्यों कुछ भी हो जाए। इसके नीचे आएगा, आई विल एग्जिट। जिस कारण से मार्केट सहमा सा है। आईटी सेक्टर में बाइंग आना चाहिए, अभी तक एक भी बाइंग नहीं दिख रहा है। देखो आईटी सेक्टर निगेटिव, एफएमसीजी निगेटिव, बैंक निफ्टी सपोर्ट तो कर रहा है बट वो भी कोई काम का नहीं पड़ रहा है। जब तक आईटी सेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट का ऊपर जाने का कोई स्कोप नहीं। मार्केट तो काफ़ी नीचे से आई है बट यहाँ पे पॉज ले रही है, बट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ जा रही है तो पॉज सही नहीं।
टारगेट तो यहाँ तक का है, बट यहाँ से देखो आई तो यहाँ से है, बट रीज़न क्या है कि फर्स्ट कैंडल में ट्रेड तो ले नहीं सकते, सेकंड में लिया, थर्ड में जाके लिया जब ये टूटा तो, एंड इसके बाद भी क्या हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर करके वापस नीचे आ गए। कहाँ, यहाँ 1800 का प्रॉफिट दिखा रहा था और अभी लॉस में हम लोग, क्या बताऊँ। से फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेता दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ आईटी सेक्टर कोई काम का नहीं है, ये तो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, देख सकते हो आईटी सेक्टर को, मतलब गजब हाल है। कभी उठ जा, देखो मैं आपको आईटी सेक्टर का पिछले एक दिन का कारनामा दिखाता हूँ, मतलब एक दिन का चार्ट पे दिखाता हूँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो मतलब गिरे जा रहा है, तो कहाँ से गिर रहा है, देखो इट्स अराउंड 40,000, गिर 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 के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। मतलब क्या है, इतना कौन गिरता है, अभी तो उठना है ना, एक दिन उठ जाओ। अगर आईटी सेक्टर हेल्प, क्योंकि बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसे तो हेल्प करनी चाहिए। अगर ये 500 पॉइंट भी अप मारता है, दैट इज़ ग्रेट फॉर निफ्टी स्पेशली, तभी निफ्टी आज अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर ड्रैग करना स्टार्ट किया तब तो मुश्किल है, आज का ट्रेडिंग मुश्किल है फिर। अभी तक सो रहा है आईटी सेक्टर, तो अभी तक सो रहा है, कब पता नहीं कब जगेगा। जग जा भाई, जग जा, नहीं जगेगा दिक्कत है भाई। लॉसेस बिकम बिग्स, एंड फिर से एक बार तोड़ने के लिए आ गया यार, गजब हाल है, गजब हाल है भाई। अभी तक तो एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, दैट्स ग्रेट। अभी 48 सेकेंड बचा है, बचा लो, पीछे से बाइंग आना चाहिए। ओहो, अब तो निकलना बनता है, अब तो बनता है, बिकॉज मैनी ट्रेड्स एंड माई लॉस इज रियली बिग वन, इट्स अराउंड 462, एंड अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, दैट्स लास्ट। फाइनली आई एम आउट ऑफ द ट्रेड एंड बुक द लॉस। अच्छा वो निकल गया। अभी पता नहीं अच्छा हुआ खराब हुआ, आई डोंट नो, बट मैं ऑर्डर कितना पे एग्जीक्यूट हुआ है, मेरी ऑर्डर 259.50 हुआ है, एंड अभी इसकी करेंट प्राइस 256 चल रही है, आई डोंट नो, बट काफ़ी डिसपॉइंटेड मार्केट रहा आज का, बहुत डिसपॉइंटेड, मुझे रोना आ रहा है, सच्ची बताता हूँ रोना आ रहा है। अब तो कोई नहीं बचा सकता इधर, इसको इधर आने से, पहले से इतना गिरा गिरा के रख दिया है, एंड आईटी सेक्टर आज तो बिल्कुल, क्या बताऊँ, ये देखो आईटी सेक्टर और गिर ही रहा है सारे, मतलब अप आया तो ये हाल है, अभी डाउन आना बाकी आईटी सेक्टर में। और निफ्टी लगातार गिरने जा रही है, दैट्स इट, अब तो ख़त्म कहानी। चलिए बाय बाय, टाटा, मेरी ट्रेड ओवर हुई, वीडियो आपको मिल जाएगी वेदर आई हिट द स्टॉप लॉस और टारगेट। चलिए देखते हैं।
मेरी तो स्टॉप लॉस हिट हो गई, फिर मैं मार्केट को देख रहा हूँ। मैं पूरा मोमेंटम को देखूँ और फिबोनाची लगा के देखता हूँ। रुको मैं फिबोनाची लगाता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ क्या ये सही जा रहा है। वेरी फिप यहाँ पे फिब है। चलो देखते हैं, यहाँ से मैं लगाया, इधर आया, ये जोन कितना का, 0। अच्छा हायर लो का जोन है, फिर से इंटर कर सकता मैं ट्रेड में, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे कैंडल, देन आई विल डिसाइड। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा, भले मार्केट छोड़ दे रहा होगा, मुझे पता है। मार्केट यहाँ तक आई, स्टॉप लॉस हिट कर दी सबका, स्वाहा। एंड उसके बाद फिर से ऊपर आई, फिर ऊपर, और फिर से एक बार स्वाहा, है ना। मतलब मार्केट कुछ भी कर रही है, कुछ भी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। क्या चल रहा है यार, क्या मैं फिर से ट्रेड लिया हूँ, इसलिए मुझे आपको ये, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। एंड 3 ट्रेड हो गया, अगर ये सक्सेस नहीं किया तो फाइनली तो आई विल आउट। अब मेरे पास कुछ रह, मैं इसलिए बार बार ट्रेड में इंटर कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर वाई आर यू एंटरिंग इन द ट्रेड इवन आफ्टर यू मेक द स्टॉप लॉस। देखो मार्केट को पहला बात तो इतना नीचे नहीं आना चाहिए, बट इधर से सपोर्ट लेके फिर से अब जाते हुए दिख रही है, तो मे बी इट गोज़ 1630 जो मेरा टारगेट है, दे दे। मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1630 जाना, बट बीच में पता नहीं किधर से सेलिंग उठ के आ गई, गजब हाल है। तो क्या मार्केट है भाई, कभी नीचे से टच करके आई है, ज़मीन को छू के आई, आसमान में उड़ान भरने के लिए। मैं देखना चाह रहा हूँ बस आईटी सेक्टर पॉजिटिव जोन में घुस जाए। आईटी सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, इसे करना चाहिए बस, उसके बाद तो मार्केट आराम से अपना टारगेट पूरा करेगी। इससे एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए, फिर से नहीं कर रहा है सपोर्ट, फिर से डाउन, और मुझे लग रहा है फिर से घुमाएगा मुझे। एक बार तो झुला चुका है, कितना झुलाएगा भाई, मार मार उठ। अब थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ तक मार के आ गया है, तो नाउ आई हैव टू वेट। देखते हैं अब फिर क्या होता है। ऐसा अगर मार्केट रहा तो ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सच अ टाइप ऑफ मार्केट। मेन है कि आईटी सेक्टर शुड बी कम इन द पॉजिटिव टेरिटरी। यहाँ पे आईटी सेक्टर को एक सपोर्ट लेके अब तो बनाना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत दिनों से गिर रही है एंड नो वन विशेस टू बाई इट। आई डोंट नो क्यों नहीं कोई इसको बाई करना चाह रहा है। एंड इट शुड बी इंडेड इन। एक मिनट, मुझे फिर से ट्रेडिंग पैनल पे जाना होगा, ये 1 मिनट रुको। क्या होता है लेट्स सी। अभी 400 का लॉस में आ गया। कहाँ मैं पहुँचा, आईटी सेक्टर पे हूँ। आईटी सेक्टर सपोर्ट करना चाहिए, बस मैं इतना बोलूँगा। निफ्टी तभी आगे बढ़ पाएगा जब आईटी आईटी साथ हो। देश का कंप्यूटर साइंस ही हमारे साथ ना हो तो दिक्कत है। फिर से मार्केट नाटक करती हुई, एंड एक बार फिर से मेरा स्टॉप लॉस खाने की ओर बढ़ रहा है।
देखो वैसे तो मार्केट एक ही कैंडल में 100 पॉइंट दे देती है, बट आज मार्केट इतना सारा कैंडल बना दी, बट अभी भी नीचे ही घूम रही है। एक बार को तो अब कैंडल मारना चाहिए भाई। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आईटी सेक्टर में कुछ बाइंग लग जाए। आईटी सेक्टर यू नीड टू गिव इट योर पावर, बट आईटी सेक्टर मारने को रेडी नहीं। एंड फाइनली आई एम वेरी टायर्ड, माई माइंड इज ऑल्सो, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू बी वर्किंग राइट नाउ। देखो मैं यहाँ पे तो ट्रेनिंग करने कूद नहीं सकता था, ये तो और डेंजरस था। मैं भी आता मार देता नीचे आके, दैट्स इट। भले ये सपोर्ट था, अब बंदा इधर ही आएगा, इधर सपोर्ट था, इधर से मैं गया ऊपर, फिर घूम घाम के नीचे आया। बहुत बड़ी स्टॉप लॉस थी, निकलना पड़ा। अभी बताओ मैं क्या करता, इतना दूर का वेट करता तो स्टॉप लॉस 1200 पॉइंट की हो जाती। मतलब मार्केट हर जगह राइड करवा के रख दिया। अभी भी आईटी सेक्टर कोई काम नहीं कर रहा है, इसको तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये नज़र लगा दी कोई। ऊपर जाओ ऊपर जाओ, इस कैंडल से ऊपर जा ही नहीं रहा, इसको जाना चाहिए। पूरा डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ तक कि तो टारगेट लगाना चाहिए टी सेक्टर। लगती है बाइंग नहीं आ रही मार्केट में। एंड फिर से नीचे आते हुए और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। फाइनली आई लूज एंड कम आउट ऑफ द ट्रेड। वेट कर देता हूँ इस जोन का, फिर तो मैं नहीं करूँगा, मैं उग चुका हूँ, काफ़ी देर से बैठा हूँ एंड ट्रेड इज़ नॉट वर्किंग। रियली आई वेरी डिसपॉइंटेड विद दिस मार्केट। पर से आईटी सेक्टर कोई काम का नहीं। Oh, now I should come out and come out. I am coming out. I made a loss of 1100 rupees. That's too much.
फ्रेंड, आज जो मैंने बाइंग का अपॉर्चुनिटी लिया, मार्केट वैसा कर नहीं रही थी तो मैंने लाइन उड़ा दिया। लाइन जब कोई काम की नहीं तो लाइन को मैंने उड़ा दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर आई मार्केट, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई। तो वर्क तो कर नहीं रहा है कुछ, मतलब कुछ भी प्राइस एक्शन भी से एक साथ वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही है इस लाइन से। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक पुट बनती है, बट नीचे सपोर्ट थी। जैसे सपोर्ट तोड़ा मैं यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया हूँ। मैं ऑलरेडी इन द लॉस ऑफ 1100, यू नो। एंड उसके बाद मैं एक बार बैंक निफ्टी को जाके देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में एम पैटर्न है ना। यहाँ पे एम पैटर्न दिखा तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, 3 पॉइंट रिजेक्शन है। तो काफ़ी ख़तरनाक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा जब बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करती है मुझे इस ट्रेड में, तो आई शुड गो फॉर पी। मैं पी तो खरीद लिया। अब देखो नीचे का पी का टारगेट अचीव होता है कि नहीं। सी का तो अचीव नहीं हुआ। सी में तो अच्छी खासी आज रुलाया है मार्केट ने। पी का टारगेट इज़ नॉट सच बिग टारगेट। आई वाज जस्ट पुट इट अप ऑलमोस्ट स्लाइटली अप, वेट अ व्हाइल। मेरी टारगेट जो रहेगी करीब करीब इस पॉइंट की रहेगी, यहाँ तक की रहेगी। ओके, यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए एटलीस्ट। बैंक निफ्टी में ट्रिपल रिजेक्शन देखा गया। एंड ऐसा नहीं मैं प्राइस एक्शन नहीं फॉलो कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, बट कुछ चल नहीं रहा है आज के दिन। तो प्राइस एक्शन में जब ट्रिपल बॉटम बन गया एंड मार्केट ने इसे भी तोड़ दिया, तो देयर आर वेरी हाई चांस कि मार्केट एक बार 33,226 पर आ जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा क्या बोलते हैं, रिजेक्शन लिया है यहाँ पे मार्केट ने, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। क्लियर एम पैटर्न दिख रहा है बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी इज़ नॉट इन सच अ वे। निफ्टी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। मैं देखो ये लॉस का ट्रेड था, फिर से इंटर किया हूँ, देखो क्या होता है। अभी लॉस बरकरार है। लेट मी सी, अभी रुक जाइए, दिखेगा आपको स्क्रीन पे। बट वेट करूँगा मैं, हर ट्रेड से जल्दी कैसे निकल सकता हूँ, वेट करूँगा। यहाँ पे दिख तो रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड सपोर्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो सीम्स इन निफ्टी बैंक। कम टू निफ्टी। निफ्टी का क्या हाल है, निफ्टी इज़ ऑल्सो ये जोन को ब्रेक कर दिया, दैट इज़ अ गुड जोन। बट इसे ब्रेक कर दिया, डेफिनेटली इट शुड कम इन दिस जोन। 80 के पॉइंट आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, इट कम और नॉट।